तो नहीं मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ सुंघा दिया या साइलेंसर लगा के मारा, इसलिए लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे उस समय। मानते थे खिलाना पिलाना, और चाचा का भी वो बहुत करीबी था। एक होते ना कि सारी बातें शेयर करना, उससे साथ में रहना। रात भर सोया नहीं हूँ, और मुझसे ये भी कहा कि मैं घूमता रहा, मैं टच में नहीं हुआ कि कहीं मुझे खून ना लग। इसने जो उन पर कार्रवाई की है तो वो अभी पुलिस को मतलब बताएं क्या नहीं है, वो हमको भी अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। हमें न्याय चाहिए, और न्याय नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमें संतुष्टि नहीं। जनपद आजमगढ़ थाना अहिरौला अंतर्गत आलमपुर गांव में जो गोली कांड हुआ था उनकी गिरफ्तारी हो गई है। चलिए पूछेंगे कि आखिर जो उनके साथ में चलने वाला और साथ में रहने वाला वही गोली कांड को अंजाम दिया था। जो 4 लोगों के नाम आप लोगों ने तहरीर दिया था वो किसकी गिरफ्तारी हुई है? उनमें से अभी 3 जन की हुई है। एक तो पहले हो गए शुभम, और दूसरे राम सेवक हो गए, और एक हो गए, एक सतीराम करके हो गए। अच्छा। हाँ नहीं, सतीराम का नाम तो नहीं दिए थे हम लोग। नहीं, सुरेंद्र अभी फरार है, और एक सुरेंद्र करके वो फरार आदमी है। अच्छा, तो 4 लोगों के नाम आप लोगों ने तहरीर दिया, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। ऐसा बताया जा रहा है जो साथ में चलने वाला और साथ में घूमने वाला था वो कौन था? ऐसा वो एक्चुअली गाँव के एक हैं, विकलांग व्यक्ति थे जो यहाँ 4 महीने से रहते थे इनके साथ में, और उनके साथ मतलब फैमिली के साथ अच्छा संबंध भी था, और वही रहते थे, सोते थे उनके साथ में। तो जब शुरुआत में तो किसको बताया नहीं कि उन्होंने क्या देखा क्या नहीं, बस यही बोलते थे मैं सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला गोली चली है। तो अभी जब पुलिस ने जब उन पर कार्रवाई की है तो वो अभी पुलिस को मतलब बताएं क्या नहीं है, वो हमको भी अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। और पुलिस के कार्रवाई के हिसाब से पुलिस ने ऐसा दिखाया है कि जो भी हुआ है षड्यंत्र किए हैं, और गोली जो उनको मारा है ये विकलांग नहीं मारा है। अच्छा, जो गोली मारा था वो जो साथ में सोया था वही मारा? विकलांग जो है साथ में सोए थे वही मारे हैं, मतलब ऐसा पुलिस की कार्रवाई से पता चला है। हाँ उनके तरफ से। तो उस दिन आप थी जिस दिन गोली कांड हुआ था? नहीं मैं नहीं थी, मैं अगले दिन आई थी। हाँ उस समय लेकिन परिवार था सारा, और मैं अगले दिन आई। अच्छा, अगले दिन आती हैं। तो जो गोली कांड का अंजाम दिया है उसका व्यवहार कैसा था? आप लोग जान नहीं पाए कि 3-4 महीने जो घनिष्ठता बना करके रखा उसके साथ वह आप लोगों के परिजन के साथ ऐसा व्यवहार करेगा? भैया सबको डाउट था, जितनी पब्लिक आई थी जो था सब क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि मैं तो देखा ही नहीं, मुझे तो सुना ही नहीं दिया। जबकि 2-4 गाँव के लोग भी उन्होंने प्रूफ दिया कि मैं प्रॉपर जग रही थी, मोबाइल चला रही थी, आवाज़ आई थी, लेकिन वो एक और चीज़ से सबको कंफ्यूज किया कि मुझे कुछ सुंघा दिए। तो इसलिए सब लोग उसकी ना बातों में थोड़ा ये लगा कि हो सकता है पॉसिबिलिटी, और हमें ये भी नहीं पता था किस बंदूक से मारा गया है। उस समय उसने कहा साइलेंसर लगी हुई बंदूक से मारा गया होगा, या मुझे कुछ सुंघा दिया गया, तो इस पे सब लोग इसी चीज़ में रह गए। लेकिन जब ये हुआ ना, बंदूक की गोली मिली, उससे पता चला कि जिस बंदूक से मारा गया है उससे इतनी तेज आवाज़ आए कि बाजू वाले का कान फट जाए। तब जाके लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ इस पे, और उसकी एक्टिविटी से भी लग रहा था कि उससे कोई फर्क नहीं था, रोना ना तो किसी तरह की। जबकि 4 महीने चाचा उसके साथ रहे, सोए हैं, रामायण देखते थे और उससे बातें करते थे घंटों, और उसको कोई फर्क नहीं। थोड़ी सी बस बातें करता, बस उन्हीं के नाम की बातें करता कि ऐसे लोग मारे होंगे, ऐसे किए होंगे। हमारे में मिला हुआ था, बल्कि 3 दिन तक हमारे साथ सोया भी है वो। उसके बाद भी 3 दिन तक यहीं रहा, घर छोड़ा ही नहीं वो। अच्छा, गोली कांड होने के बाद 3 दिन आप लोगों के साथ में वो व्यक्ति था? 3 दिन सोया यहीं पे। 3 दिन बाद उसने फिर ये बातें बताई। वो भी सारी प्रक्रिया न्यायिक हिरासत में है, जो भी आप न्यायालय में चली गई है, और हमें नहीं पता अब उसने क्या क्या कहा है। अब यही चीज़ आ रही है जो आप न्यूज़ में देख रहे हो, सारा मैटर। अब ये इसने पुलिस के सामने ये सब कबूला है। तो आप लोगों को कभी ऐसा शक नहीं गया कि बताइए जो साथ में रह रहा हो, साथ में खाना खा रहा हो, उसके बाद इतनी बड़ी वारदात करने के बाद भी 3 दिन साथ में रह रहा हो, लेकिन किसी को कुछ भी डाउट नहीं हुआ? और तहरीर भी आप लोगों ने उनके नाम दिया था कि नहीं? उसका कहीं नाम नहीं था। हाँ। कोई तहरीर नहीं, उल्टा सबको मतलब उसने सिंपैथी जता ली थी सबसे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो एक तरीके से ना सबका ध्यान अपने तरफ से हटा दिया था, लेकिन शक तो सबको था कि यही है, एक यही मुद्दा है कि इसने सुना क्यों नहीं।
क्वेश्चन मार्क तो सबके मन में ये चीज़ आया कि इसने सुना क्यों नहीं, लेकिन वो बात तो नहीं मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ सुंघा दिया या साइलेंसर लगा के मारा, इसलिए लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे उस समय। लेकिन उसकी चालाकी, विश्वास तो हमारा टूटा है, बहुत ज़्यादा डगमगाया है। एक कहते हैं ना कि अंदर से झकझोर दिया, अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि हमारे चाचा चले गए, और उसका भी अभी विश्वास नहीं है कि उसने ऐसा करा है। आत्मा मान नहीं रही है, क्योंकि लोग उसको बच्चे जैसा मानते थे, खिलाना पिलाना, और चाचा का भी वो बहुत करीबी था। एक होते ना कि सारी बातें शेयर करना, उससे साथ में रहना, वो भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल, कभी कुछ उसका भी एक्टिविटी कोई ऐसी नहीं देखी गई, लेकिन वो क्या किया मिलकर किसी को नहीं समझ आया। उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी जो ऐसा वारदात किए हैं? नहीं, शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनके भाई की वो पत्नी है, उसकी नौकरी के उसमें सुनने में आ रहा है कि उसकी नौकरी लगने वाली थी कहीं। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी इनकी? 39 है साल। अच्छा। 39 साल की हैं वो। और उसी चक्कर में मारा है। आपको पता ही होगा, न्यूज़ आपने देखा होगा कि नौकरी के चक्कर, कुछ 50,000 रुपये के चक्कर, ऐसे ही यही हुआ है खुलासा अभी तक। देखिए यहाँ पर जो वारदात हुई, 4 महीने के साथ में रहने वाला, खाना पीना खाने वाला, इन लोगों के द्वारा तहरीर भी दी जाती है, लेकिन उनके नाम तहरीर नहीं दी जाती जैसा ये लोग कह रहे हैं। लेकिन आज बताइए, जो साथ में रह रहा हो वह इतनी बड़ा गोली कांड कर देता है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि जो साथ में रहने वाला था वही गोली कांड। क्या कुछ और कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब अभी भी हमें संतुष्टि नहीं है, दिल को अभी भी तसल्ली नहीं है कि उसने मारा है, क्योंकि वो जिस लड़के का नाम ले रहा था उसका भी नाम है उसमें, लेकिन उसको मुख्य आरोपी ना बना के ये तो बता रहा था पुलिस को कि ऐसे ऐसे लोग गवाही दे रहा था। ये देने तो गवाही गया था, पुलिस स्टेशन देने तो गवाही गया था कि ये लोग मिलके मारे हैं, मैं आई विटनेस हूँ। क्योंकि जो है इसने बोला कि मैं पूरा देखा हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ, और मुझसे ये भी कहा कि मैं घूमता रहा, मैं टच में नहीं हुआ कि कहीं मुझे खून ना लग जाए और मुझे जो है मैं घोषित ना हो जाऊँ कि मैंने मारा है। ये रात में जगते उसने ये बात बताई है कि मैं घूमता रहा, उनके टच में नहीं गया। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन गया है, 3 दिन गायब रहा है, उसके साथ क्या हुआ, मारपीट हुई, क्या हुआ, टॉर्चर हुआ, कितना हुआ, वो पुलिस जानती है। उसके बाद वो वहाँ बयान दिया है। ऐसा उसमें वीडियो में आ रहा है कि 50,000 रुपये इसको दिया गया था कि आप इस घटना को अंजाम दीजिए, ऐसा बताया जा रहा है। भैया वो संपन्न घर का है, पैसे हैं, उसके 2 भाई कमाते हैं। 50,000 तो नॉर्मल था, नौकरी के लिए देना, उसके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि 2 भाई हैं, उनकी पेमेंट आ रही है। एक सरकारी नौकरी की वैल्यू आपको भी पता है, वो आसानी से दे लेते हैं। मेन आरोपी को बचाने के लिए अभी भी हमें संदेह है कि मेन आरोपी जो है उसका भविष्य बचाने के लिए, उसका नाम ना खराब हो, ये सुरेंद्र चौहान जो अभी जो फरार हैं, ये सारा षड्यंत्र वही रचे हैं। और वो भी जो षड्यंत्र रचे हैं वो अभी फरार हैं, भी नहीं पकड़े गए। पुलिस प्रशासन उसे पकड़ने में लगी हुई है। ऐसा उसने बताया कि किस असलहे से हमने वार किया था और क्यों उनको हमने मारा था, ऐसा कुछ उसने जिक्र किया था? हाँ, यही जिक्र करा कि वो उसके भाई की पत्नी की नौकरी इन्होंने ग्राम पंचायत में विभाग में कुछ निकली थी, उसमें लगाने के लिए, और 50,000 रुपये के लिए इन्होंने ऑफ़र करा कि अगर आपको चाहिए नौकरी और 50,000 रुपये मैं देता हूँ, उनको मार दो। और वो उसने फिर न्यूज़ में हमने भी देखा, वो ला के सुरेंद्र चौहान उसको हथियार दिए और उसने कनपट्टी पे लगा के मार दिया, और ये लोग फरार हो गए। और उसके घर से बरामद हुआ है हथियार, लेकिन वो किसी ने देखा नहीं कैसे बरामद हुआ है। हम किसी को क्या मांग और रखना आप लोग चाहेंगे? 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 1 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, अभी भी मांग आप लोग क्या क्या मांगना चाहेंगे? अभी भी मांग यही है कि बस एक होता ना कि तसल्ली हो कि सच्चाई क्या है। अभी भी हमारा दिमाग गुत्थी में उलझा हुआ है कि सच्चाई क्या। गया था वो बयान देने, बन गया कल्प्रेट, पूरी तरीके से उसको दोषी करार करके शूटर बना दिया गया, और उसने कैसे कबूल लिया, क्या हुआ, उस चीज़ के लिए हम काफ़ी दुखद है ये चीज़ हमारे लिए। और हम चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले, जिसने मारा उसको सज़ा मिले।
जिसने गोली चलाई उसको सज़ा मिले, और किसी का, क्योंकि इसमें एक इंसान के भविष्य की बात है। ये ऐसा बहुत सुनने में आता है, किसी और ने मारा, किसी को दोषी बनाकर पेश कर दिया जाता है। बस ये ना हो, हमें पूरा न्याय चाहिए और हमें कानून से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। भाई साहब, जब उस दिन घटना हुई थी आप थे कि नहीं थे? नहीं, मैं भी नहीं था, मैं भी बाहर से आया उस दिन दूसरे दिन। आप थे कि नहीं थे? आप उनकी पत्नी। थोड़ा सा बुला दीजिए उन्हें, वहाँ पे चले गए। आइए। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लें। माता जी, उस दिन आप थी जो है, उस दिन जब गोली कांड हुआ था, उस दिन आप थी ना घर पे? हाँ, घर पे हैं। हाँ। काव करी, जब कुछ होता न बात काव करी हम। हाँ। तो बताया जा रहा है जो साथ में खाता था, पीता था, साथ में रहता था, कोई विकलांग व्यक्ति, वही ऐसा। और वो जो है अपन पैसा वैसा पे बिकाए गया हो, करे भयो के नौकरी खातिर कुल पैसा देवे कहले रहना है, तो अपन वो जान मारा लायक तो रहल ना है, वो जान मारा लायक रहल ना है। बाकी तो उसके उजले में लगा है, मारा है, शुभम मारा है, सुरेंद्र के बेटवा शुभम मारा है, एक हरिंदर के बेटवा है, अभिषेक है, और काना हो सेवक हुए, यही लोग रह कर के मारा है। और कहिए से धीरवत रहना है, और हम लोग के मन में ना पाप रहल भाई, कोनो भारी झगड़ा सगड़ा रहल ना है कि जान मार दे। क्यों जान मरले के बाद काव पाई, कुछ पाई? बाकी तो अब जान तो ले गया, बाकी मेरे को कुछ न्याय नहीं मिल रहा। हमको न्याय चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 हैं, एक लड़की है। हाँ। तो उस दिन जब ये वारदात हुई तो खाना पीना खिला करके दोनों लोग एक ही साथ सोए थे? जो मारने वाला था, जो गोली कांड किया है, वह और दोनों लोग साथ में? 2 घर है नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं आया रात में एक बार, तो घूम के तब गया। अब इन लोग के मन में रहल है, पाप सवार रहल है। इन लोग तो दाग दिए उसको, जब वो उधर बैठे है अपंग मनई, और नहीं उसको उठा करके दूसरी ठार करके तब गोली चलाए हैं। वहाँ जाके दीवार में गोली लगी है, तब इन्हें लोग आराम से घरे गई नहीं मार के। हाँ, अभी नहीं, फिर सुबह ही नहीं है, देखे यहाँ से बोला कि क्यों देखा है, भागो जल्दी, नहीं तो भाई करो मार तू। लोग भगने आयल हाल को जौन सेवका हो। हाँ, वो रहा साथ में। तो और क्या मांग रखना चाहेंगे अब? तो हमको मांग यही है कि हमें न्याय मिले, अन्याय ना चाहिए। न्याय मिले, और जितना सही साधु संत मनई और उसको संगे बहुत बड़ी अन्याय कर डाले हुए, हमें न्याय चाहिए। अन्याय नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमें संतुष्टि नहीं है, और हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम तो खुदे मर रहे हैं, न हमारे पास शक्ति है। गोली कांड जो आलमपुर में हुआ था, वहाँ पर आए थे तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 1 लोगों की गिरफ्तारी नहीं है। जो उनके साथ में रहता था, खाता पीता और सोता था, वही इस गोली कांड में उसी का हाथ था। चलिए, जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव।